नमस्कार दोस्तों। आज हम कार्तिकेय के वेल से कुछ सीखते हैं। कैसे हमारी सबसे उग्र भावनाएं ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती हैं, अगर हम उन्हें सही दिशा देना सीख जाएं। अंधेरे और शोर से भरी इस दुनिया में एक ऐसी आग है जो हम सबके भीतर जलती है, कभी गुस्से के रूप में, कभी हताशा के रूप में और कभी एक अनकही बेचैनी के रूप में। लेकिन क्या हो अगर यही आग आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए? क्या हो अगर आपका गुस्सा आपको तोड़ने के बजाय आपको गढ़े? आज हम जानेंगे कार्तिकेय की उस शक्ति के बारे में जो हमें सिखाती है कि एक सच्चा योद्धा बाहर नहीं, भीतर पैदा होता है। और उनका दिव्य अस्त्र वेल सिर्फ एक भाला नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आपकी बिखरी हुई ऊर्जा को अटूट फोकस में बदल सकता है। यह कहानी है आपके भीतर छिपे योद्धा की। तैयार हो जाइए अपने गुस्से को शक्ति में बदलने के लिए, अपने भीतर के कार्तिकेय को जगाने के लिए। यह एक बहुत ही गहरा और प्रासंगिक विषय है। आज की दुनिया में जहां गुस्सा और हताशा, फ्रस्ट्रेशन बहुत आसानी से मिल जाती है, कार्तिकेय और उनके वेल का प्रतीकवाद हमें ऊर्जा को सही दिशा देने का एक शक्तिशाली तरीका सिखाता है। हम सब इसे महसूस करते हैं, वह गर्मी जो पेट से शुरू होकर सिर तक जाती है, वह गुस्सा, वह हताशा जब दुनिया गलत लगती है या जब हम खुद को असहाय महसूस करते हैं। हमारा पहला कदम, या तो हम इसे दबा देते हैं जैसे कोई प्रेशर कुकर और वह हमें अंदर से जलाता है, या फिर हम इसे बाहर निकाल देते हैं दूसरों पर और हम खुद को और अपने रिश्तों को जला देते हैं। पर क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि गुस्सा कोई दुश्मन नहीं है? क्या होगा अगर यह एक उपहार है, एक ऊर्जा जो बस सही दिशा की तलाश में है? मिलिए कार्तिकेय से, शिव के पुत्र, देवताओं की सेना के सेनापति, स्कंद और मुरुगन के रूप में भी जाने जाते हैं। वे परम योद्धा हैं। वे युद्ध के देवता नहीं हैं, वे धर्म के लिए युद्ध के देवता हैं। वे हमें सिखाते हैं कि सच्चा योद्धा बाहर नहीं, हमारे भीतर रहता है। और उनकी कहानी केवल असुरों को मारने की नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा को केंद्रित, चैनलाइज करने की है। आंतरिक योद्धा बनने का पहला सबक, क्रोध को दबाओ नहीं, उसे दिशा दो। चैनल डोंट सप्रेस। कार्तिकेय तप या अनुशासन के प्रतीक हैं। गुस्सा एक ऊर्जा है, एक अग्नि। जब यह अनियंत्रित होती है तो यह सब कुछ बर्बाद कर देती है, जैसे जंगल की आग। लेकिन जब इसी आग को कार्तिकेय की शक्ति से अनुशासित किया जाता है तो यह एक लेजर बीम बन जाती है जो असंभव को भी भेद सकती है। कार्तिकेय हमें दिखाते हैं कि अपनी हताशा का उपयोग एक ईंधन, फ्यूल के रूप में कैसे करें, इसे क्रिया, एक्शन में कैसे बदलें, न कि सिर्फ प्रतिक्रिया, रिएक्शन में। और इस युद्ध में कार्तिकेय का सबसे महत्वपूर्ण हथियार है उनका वेल या भाला। यह कोई साधारण भाला नहीं है, यह कार्तिकेय की मां शक्ति द्वारा दिया गया एक दिव्य उपहार है। यह एक प्रतीक है। ध्यान से देखिए इसकी बनावट। यह ऊपर की तरफ तीखा और नुकीला है और नीचे से चौड़ा। यह एक एकाग्र बुद्धि, शार्प फोकस्ड इंटेलेक्ट का प्रतीक है। यह वेल हमें क्या सिखाता है? जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा दिमाग चारों तरफ भागता है, हमारी ऊर्जा बिखरी हुई होती है। कार्तिकेय कहते हैं, अपनी सारी हताशा, अपने सारे गुस्से को एक बिंदु पर केंद्रित करो, जैसे एक भाले की नोक। यह नोक आपकी बुद्धि है। इस केंद्रित ऊर्जा का उपयोग करके आपको अपने असली दुश्मनों को भेदना है। और कार्तिकेय के लिए ये दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर हैं। वे 3 राक्षस कौन हैं जिनसे हमें हर दिन लड़ना है? आलस्य, लेजीनेस, जब आप जानते हैं कि क्या करना है लेकिन उसे टाल देते हैं। अज्ञान, इग्नोरेंस, जब आप सच को देखने से इनकार कर देते हैं और गलत फहमियों में जीते हैं। पूर्वाग्रह, प्रेजुडिस, ईगो, जब आप मानते हैं कि केवल आप ही सही हैं और दूसरे गलत हैं। यह वेल, यह केंद्रित बुद्धि, इन्हीं 3 राक्षसों को भेदने का हथियार है। अपने गुस्से का उपयोग आलस्य को दूर भगाने में करें। अपनी हताशा का उपयोग ज्ञान पाने की प्यास में बदलें। अपने अहंकार को भेदने के लिए अपनी बुद्धि की पैनी धार का उपयोग करें। कार्तिकेय की विजय हमें यही सिखाती है। सच्चा विजय, विक्ट्री, दूसरों को हराने में नहीं है, बल्कि खुद की ऊर्जा पर नियंत्रण पाने में है।
जब आप अपनी आंतरिक अग्नि को अनुशासन के वेल के साथ केंद्रित करते हैं, तो आप न केवल अपनी हताशा से ऊपर उठते हैं, बल्कि आप अपनी दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव भी लाते हैं। अगली बार जब आपको गुस्सा आए, तो इसे बर्बाद न करें। इसे एक योद्धा की तरह देखें, इसे अपनाएं, इसे वेल की तरह केंद्रित करें और इसे उन आंतरिक दुश्मनों को नष्ट करने में लगा दें जो आपको रोक रहे हैं। कार्तिकेय बने, अपने भीतर के योद्धा को जगाएं।